नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। 9000 पदों में से अपने लिए एक सीट कैसे पक्की करनी है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2026-27 की। निश्चित रूप से ये परीक्षा राजस्थान सीईटी 10+2 पर आधारित है जो कि 2026 में प्रस्तावित है। लेकिन अभी से वो विद्यार्थी जो बिल्कुल अभी नए जुड़े हैं, राजस्थान सीईटी अभी फिलहाल बिल्कुल पहला पहला देंगे, उनके लिए एक तो बहुत अच्छा चांस है कि सीईटी के बाद आपकी 9000 की वैकेंसी इंतजार कर रही है। दूसरा, 2025 में जो विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हुए थे उनके लिए भी गोल्डन चांस है। मैं बार बार 9000 पदों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, उसके लिए भी मैं आपको विद प्रूफ बहुत छोटा से चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन अभी से हम किन 5 बातों का ध्यान रखें ताकि बाद में हमें हड़बड़ाहट में अपनी तैयारी को करना ना पड़े और बहुत आराम से हम लोग सीईटी और उसके साथ साथ हम बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक सीट पक्की कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बहुत छोटी क्लास होने वाली है। सबसे पहले तो मैं 9000 पोस्ट, ये जो वीडियो है वो 2 भाग में बटा रहेगा। पहले तो 9000 पोस्ट पे उसका प्रूफ, और दूसरा कि हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हैं, मैंने इससे पहले भी लगभग 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने बताया था कि 9000 पदों के लिए स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी जा चुकी है और फाइनली उस पर स्वीकृति मिल चुकी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 9000 पदों पर। और वीडियो नई भर्ती 3430 पदों पर वित्तीय स्वीकृति, और यहाँ पे सीटी 10+2 दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है। दिसंबर 2026 उसके भी लास्ट वीक में, दिसंबर के शायद लास्ट वीक में इसका सीटी 10+2 प्रस्तावित है। ठीक है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 40% इसका हम बात करें तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा हुआ है। तो हम बात एक्चुअली 9000 पदों पे और बात कहाँ कहाँ से निकल के आ रही है, थोड़े 2-3 सोर्सेज से इसको टैली कर लेते हैं ताकि उस बात को जो हम कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा बाहर आ जाए। एक ब्रेकिंग न्यूज 4 जून की बात है और उसमें 9000 कांस्टेबल पदों की वित्तीय स्वीकृति एजेंडे में शामिल है जो कि बाद में स्वीकृति मिल चुकी है। 10 विभागों में 1.19 लाख पदों पर भर्तियों की सीएस आज लेंगे रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी सबसे पहले 10 विभाग चुने गए हैं, उसमें भी हम देखें तो 9000 कांस्टेबल की भर्ती पर वित्तीय स्वीकृति की मुहर लग चुकी है। तो 9000 पद पे ये भर्ती निकलने वाली है, ये बात आप कंफर्म मान के चलें। इससे पहले भी मैंने आपको सारा डिस्कस करके बताया था। बहुत सारी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लगभग ये जो पेपर कटिंग है, अखबार की कटिंग है या ट्विटर है, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी हम बात करें तो सबसे पहली बात निश्चित रूप से एक तो बात ये मान के चलें कि 2026-27 में ये भर्ती निकलेगी। 2026 के लास्ट में, हालांकि दिसंबर में सीईटी का एग्जाम होगा तो 2027 के स्टार्टिंग में इसके फॉर्म निकलेंगे, आप ये मान के चलें। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है तैयारी करते समय कि आपका पहला फोकस होना चाहिए अपने फिजिकल के बारे में, क्योंकि आप जब राजस्थान सीईटी, हालांकि राजस्थान सीईटी तो आप कोई भी दे सकते हैं, यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान सीईटी पर फोकस करना है। पहली जो बात है वो है राजस्थान सीईटी पर फोकस करना है। राजस्थान सीईटी पर फोकस करना है सबसे पहली बात। राजस्थान सीईटी नेगेटिव मार्किंग है, इस बार 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पेपर का पैटर्न भी चेंज होगा। तो राजस्थान सीईटी 10+2। दूसरी बात, हमें जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें कांस्टेबल बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले फिजिकल क्वालिफिकेशंस, हमारी ऊंचाई कितनी है, हमारी चेस्ट और मतलब दौड़ कितनी है, या तमाम तरह की बातें, तलवा पतला, तलवा चपटा है या तो उठा हुआ है, या उंगलियां कैसी होनी चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए, कान कैसे होने चाहिए, दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इसके लिए मैंने दूसरी जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो अपने शरीर को जानना। इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं कि मैं इस लायक हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी होती है कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें मैं कितना आगे जा पाऊंगा। तो दूसरी बात है, ठीक है, हालांकि मैंने बताया हुआ है कि इसमें 12th पास होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोटी मोटी बात करें तो राजस्थान सीईटी 10+2 पास होना चाहिए, और आयु जो है जनरल पुरुष की 18 से 23 साल और महिला की 18-5-23। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, और EWS SC ST के लिए छूट मिलेगी आपको, पुरुष और महिला हैं तो। ठीक है, ऊंचाई के लिए मेल फीमेल का देख लेना, 168 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई यदि SC ST से बिलोंग करते हैं आप तो 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिलने वाली है, लेकिन छूट एक बार मिलेगी तो फिर उसी कैटेगरी में आप फाइट करेंगे। दौड़ के बारे में बात करूं तो मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग समय है। दूरी हालांकि 5 किलोमीटर ही है, लेकिन 25 मिनट में मेल को,
30 मिनट में फीमेल को और 35 मिनट में फीमेल को 35 मिनट में और एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, तो ये आयु का देख लेना, योग्यता देख लेना। हालांकि योग्यता तो सीईटी वाली होगी। हमने देखा जाए तो पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए वैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया है एग्जाम, बैच स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका डिसाइड नहीं होता है, तो इस सिलेबस के इंतजार में हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने जब सबसे पहले बताया कि राजस्थान सीईटी की आपको तैयारी करनी है, सीईटी की तैयारी करते करते आप देखेंगे कि आपकी राजस्थान पुलिस की लगभग 70% तैयारी हो चुकी है। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे है। इसी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ा हुआ है, इसी थंबनेल से आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बनाकर नई जो भर्ती आएगी राजस्थान पुलिस की, जिसकी आपको तैयारी करनी है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है अभी देख लें। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस सारा का सारा PYQs पर आधारित है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप तैयारी यदि कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, क्योंकि राजस्थान पुलिस में वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वही साथी सिलेक्ट होते हैं जो जुनूनी होते हैं वर्दी को लेके, और भाग्य भी उनका साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलती है। किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में आपने फॉर्म भरा है, कितने पद हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाग्य के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर। चलिए, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेना, ये एक खास बात है तैयारी स्टार्ट करने से पहले। और लगभग 70 to 80% आपको सिलेबस सीईटी का ही मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें, हालांकि हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है, राजस्थान PYQs के आधार पर जो भी सिलेबस है उसको डिसाइड करके हमने पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 15 जून से ये बैच स्टार्ट है आपका। बहुत मिनिमल फीस है, इसमें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और योजनाएं और महिला और बाल अपराध, जो कि पिछली बार नहीं आया था, हो सकता है इस बार आ जाए, तो उसको भी हम लोग शामिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट आपका 15 मई से है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, 2 से 3 घंटे लाइव डेली क्लासेज हैं आपकी, माध्यम हिंदी प्लस इंग्लिश, प्रिंटेबल है, एग्जाम होने तक वैलिडिटी, और 5 से 6 महीने में आपका कोर्स पूरा और टेस्ट सीरीज एग्जाम होने से पहले हो जाएगा। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, बात नंबर 3, वो ध्यान रखना है कि आप लोगों को किस बात पे फोकस करना है। यदि आप आर्ट्स के हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता हो, लेकिन यदि आप आर्ट्स के हैं तो आपको फोकस करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग मार जाएगी आपको, मैथ्स मार जाएगी। यहाँ पे समय बहुत कम होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट मिलता है, यानी 1 मिनट से भी कम समय मिलता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनको दोनों पे फोकस करना है, रीजनिंग मैथ्स पे। साइंस वाले हैं तो उनको इंडिया और राजस्थान जीके दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो करंट, यहाँ पे कॉमन जो सब्जेक्ट है, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, उन पे करंट पर फोकस करना है, कंप्यूटर पे फोकस करना है और साइंस पे फोकस करना है, दोनों को। करंट पे फोकस करेंगे तो वुमन और चाइल्ड यानी महिला और बाल वाला क्वेश्चंस आपका जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस आते हैं लगभग महिला और बाल योजनाओं से रिलेटेड, और उसमें अपराध भी आ सकते हैं। ये करंट को आप पढ़ते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हालांकि मैं करवा दूंगा उस बैच में। कंप्यूटर के 18 से 20 क्वेश्चन, साइंस के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं इसका। ये रहा सिलेबस इसका, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सिलेबस नहीं कहना चाहिए, पैटर्न कहना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पार्ट ए आपका 3 पार्ट होते हैं, पेपर एक ही होता है, 3 पार्ट और 150 क्वेश्चंस, 150 अंक और 2 घंटे का यानी 120 मिनट समय मिलता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर तर्क और विवेचना के लगभग 20 क्वेश्चंस, गणित के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 15 से 20 क्वेश्चंस। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट बी में सामान्य ज्ञान, विज्ञान और महिला बाल योजनाओं से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान से लगभग 15 क्वेश्चंस, विज्ञान से 10 से 15 और महिला और बाल योजनाओं से, जो कि करंट का पार्ट है, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट सी में पूरा का पूरा राजस्थान जीके आता है। अच्छा, सामान्य ज्ञान जो है ये इंडिया जीके है पूरा का पूरा। ठीक है, सामान्य ज्ञान से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया जीके को स्ट्रॉन्ग करो आप। राजस्थान जीके को 45 क्वेश्चंस। तो ये सारी बातें हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया आर्ट्स वाले अभी से रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस कर दो, सीटी में भी फायदा मिलेगा, और हम बात करें तो पुलिस में भी, कांस्टेबल में भी फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस जो स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, जो साइंस ले रखा है उन्होंने, वो इंडिया जीके और राजस्थान जीके पे फोकस करें। इंडिया जीके को लूसेंट को रट लें, लूसेंट जो है आपका उसको रटना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे, सीटी में भी फायदा होगा और कांस्टेबल में भी फायदा
होगा, सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, तमाम तरह की वन लाइनर क्वेश्चंस। और कॉमन जो है दोनों को तैयारी करनी है, चाहे आप आर्ट्स के हों चाहे साइंस के हों। साइंस वालों को तो एक अलग से भी पोस्ट निकलती है टेली कम्युनिकेशन करके, है ना, आपको दो दो चांस मिलेंगे, टेली कम्युनिकेशन भी फॉर्म भर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जीडी जनरल ड्यूटी वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। आर्ट्स वालों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और दोनों को कॉमन तरीके से क्या तैयारी करनी है, करंट, कंप्यूटर और साइंस। तो ये सारी बातें हमने कर ली है और मैंने सिलेबस को डिस्कस कर दिया है पिछले हो में, पिछले इस थंबनेल से। इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। PYQs पे फोकस करना है। PYQs हालांकि फोकस करके ही मैंने ये सारा सिलेबस डिस्कस किया है। और फॉर्म भरना जब चालू करेंगे आप लोग, तो ये भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस ज़िले में फॉर्म भरें, किस ज़िले में फॉर्म नहीं भरें। हालांकि फॉर्म आएगा, भरा जाएगा, जब विज्ञप्ति आएगी तब देखी जाएगी बात। लेकिन उन जिलों को हमें इग्नोर करना चाहिए जिनमें पोस्ट ज़्यादा हो, या जो बिल्कुल मुख्यालय हो, जयपुर है जैसे, अजमेर है, तो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हालांकि उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे जब विज्ञप्ति आएगी। फिलहाल के लिए आपको सीटी पे फोकस करना है। सीटी के साथ साथ हम बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पे फोकस करना है। ये पूरा का पूरा बैच आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को ही टारगेट करके दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। पिछली बार भी हमने, पिछली भर्ती में भी हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी काम किया था, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ, अच्छा ये मिलेगा कहाँ पे आपको, एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का और टेलीग्राम चैनल का। और ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है आप व्हाट्सअप पे मुझे कॉल कर सकते हैं। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।